देखो, किसी व्यक्ति को बहुत सारे मुकदमे लड़ते लड़ते एक अनुभव हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है कि वाकई परिवार में आजकल चल क्या रहा है और क्या महिलाएं कर रही हैं और क्या पति पक्ष चाहते हैं। आज इस वीडियो को देख लीजिए। मैं कहता हूं कि आपको जीवन का सार पता लग जाएगा, क्या आपने किया है वो पता लग जाएगा, क्या निर्णय आपको लेना है वो पता लग जाएगा, क्या होना चाहिए भविष्य में वो पता लग जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं इस वीडियो में आपके दिमाग में, जो अब तक मतलब एक कहते हैं फजी टाइप हो चुका है, उससे बाहर निकलने का कहीं ना कहीं आपको एक रास्ता दिखाई देगा। आज मैं आपको एक अनुभव, रियल एक्सपीरियंस आपके लिए कहीं ना कहीं शेयर करना चाहता हूं, ताकि आपके दिमाग की जो नसें हैं ना वो खुल जाएं, आपको सामने दृष्टिकोण आपका ठीक हो जाए। जो जिंदगी आप आज जी रहे हैं कलेश में, टेंशन में, उन सभी चीजों से बाहर हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक किरण, एक रास्ता अभी भी बाकी है। अगर सही समय पर अगर आपने लिया, डिसीजन लिया, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में उजाला ला सकते हैं। जिस अंधेरे में आज आज पड़े हुए हैं आप, उस अंधेरे से बाहर निकल सकते हैं। तो मैं अब वही चीज आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जिस महिला ने, जिस पत्नी ने अपने पति के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाकर, उसमें झूठे नाम, परिवार के लोगों के नाम दर्ज करवाकर, अगर वो ये सोचती है कि मैं दोबारा से पुनः ससुराल में रह लूंगी या मैं रहना चाहती हूं, तो ये गलतफहमी आज अपने दिमाग से निकाल दो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं ऐसे ना जाने कितने पीड़ित पुरुषों से मिलता हूं, उनकी माओ से मिलता हूं, उनके भाइयों बहनों से मिलता हूं। ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं, और उनसे जब फाइनली एक सवाल पूछा जाता है, मैं कॉमनली एक सवाल पूछता हूं कि ये बताओ कि आपकी पत्नी ने, आपकी बहू ने इतने मुकदमे कर दिए हैं, तो क्या अब भी तुम उसको अपने घर में रखना चाहते हो? क्या तुम्हारे अभी भी जो संबंध हैं वो ठीक मधुर हो सकते हैं? तो जवाब आता है नहीं। इसका ये स्पष्ट क्लियर जवाब आता है कि नहीं साहब, अब संभव नहीं है। पहले जो था, पहले हमारी बहू थी, अब वो उसने मुकदमे कर दिए हैं। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, अपनी बहू को बेटी से ज्यादा सम्मान समझा था, उसको बेड पे चाय देते थे, उसकी हर बात मानते थे, लेकिन उसने जो है हमें इतना नीचा दिखा दिया। आज हम समाज में कहीं ना कहीं, आज ना तो कल, रोज दूसरे तीसरे दिन हमारे घर वारंट आता रहता है, सम्मान आता रहता है, पुलिस आती रहती है। हमारी जितनी इज्जत थी वो सब समाज में उसने गिरा चुकी है। तो हम अब जो है, हमें जो सजा होनी है हो जाए, जो होना है हमारे खिलाफ हो जाए। मान सम्मान तो हमारा समाज में रहा नहीं, लेकिन और भी इससे ज्यादा बदतर हो जाए तो हम उसको सहन कर लेंगे, लेकिन अब इस बहू को हम अपने घर में सहन नहीं कर पाएंगे। ये शब्द एक नहीं बता रहा हूं मैं, अनेकों ससुराल, अनेकों पक्षों से ये सुना जाता है। बस एक ही चीज आती है कि अब जो है सर, हमें ये रास्ता बताओ कि इससे छुटकारा कैसे होना है। बस वो मुझसे यही पूछे, सर छुटकारा बताओ, मुझे मेरे साथ में नहीं रहना है, मुझे इसके, अब मुझे छुटकारा बताइए, छुटकारा कैसे होना है। तो देखो, ये एक कॉमन टेंडेंसी है, कॉमन सोच है, जो हर व्यक्ति के बाद मन में जो है ये ऐसे ही विचार आते हैं। ये विचार अगर महिला पक्ष की तरफ से सोचा जाए, तो महिला एक बार ये भी सोचे कि अगर ये जो मैंने सारे मुकदमे, अगर ये मैंने अपने पति या पति के ऊपर, पक्ष के ऊपर करवाए हैं, अगर यही मेरे भाई के ऊपर मेरी भाभी करवाती, तो क्या मैं उसको ये सलाह देती कि नहीं नहीं, भाभी बहुत अच्छी है, इसको साथ में रखो, इसमें घर कर, इसको घर में लेकर आओ। बल्कि तुम ये कहते कि ऐसी भाभी भाड़ में जाए, हमारा भाई ठीक है और इसने गलत किया है, मुकदमे किया है, तो अब जो ये कर रही है यही करती रहे, कानून जो करेगा वो होता रहेगा। यही आपका जवाब होता है। ये मैं आपको एक इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको दोनों चीजें परख आ सकें, समझ आ सके, आपको ये पता लग सके कि मैंने गलत किया है या ससुराल वालों ने मेरे साथ गलत किया है। देखो, हर घर परिवार में तुम कितना भी सभ्य समाज में पहुंच जाओ, कहीं ना कहीं सास बहू में छोटी मोटी, कहते हैं चार पांच घर में बर्तन होते हैं तो वो खनकते जरूर हैं। और उन खनकने का नाम तुम घरेलू हिंसा दे दोगे, उन खनकने का नाम उसकी मेरे साथ में मुझे दहेज मांग रहे हैं, मुझे मारपीट कर रहे हैं, मुझे घर से निकाल रहे हैं, ऐसी तमाम बातें लगाकर, आरोप लगाकर, पति के, सास के, ससुर के, सबके ऊपर लगा दोगे। तो देखो, लगाना बहुत आसान है, और लगाने के बाद उसको मिटाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिस महिला ने अपने पति के, पुरुष के, अपने पति के ऊपर या पति के परिवार वालों के ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए हैं, आज वो महिला ना घर की रही है ना घाट की रही है। 20-20 साल मुकदमा लड़ने के बाद आज वो अपना जीवन ऐसे गुजार रही हैं जैसे वो एक विधवा लेडी है, विधवा हो चुकी हैं। ना पैरों में बिछुआ है, ना मांग मांग में सिंदूर है, ना हाथों में चूड़ियां हैं, ना चेहरे पे चमक है, ना खुशी है। बस वही चल रही है, या फिर उनकी अय्याशी चल रही है। अय्याशी करते हैं अपने, तरह तरह के, जैसे मन करा वैसे मर्द बदल दिया, इस तरह की चीजें उनका होता रहता है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ महिलाओं की बात कर रहा हूँ जिन्होंने वाकई कानून का दुरुपयोग इतना कर रखा है, इतना मिसयूज कर रखा है, कि वो समझ सकती है या उसका
परिवार जो उससे जूझ रहा है। ये अब इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ कि अब ऐसी परिस्थिति जहां पर ये समस्या मतलब यहां तक इतनी बढ़ गई हो कि अब जो है संभावना बिल्कुल नहीं है साथ रहने की। और जब मुकदमे बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो कितना भी तुम कोशिश कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, फिर वो पति ना मानता है, ना सास मानती है, ना ससुर मानता है, ना उसके नंदन परिवार, मतलब जितने भी नाम लिखाए जाते हैं कोई नहीं मानता है। वो सब लोग जो है मन से उसको निकाल चुके होते हैं। ये रिश्ते जो होते हैं मन के होते हैं, मन के धागे, रेशम के धागे, और एक बार टूटने के बाद फिर जुड़ते नहीं हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि नई अगर शादी हुई है और अगर ऐसे विचार मन में आ रहे हैं कि मैं इसको पति को शिक्षा सबक सिखाऊंगी, इसको मुकदमा करके जेल का पानी पिलाऊंगी, वहां तक कराऊंगी, तो मैं कहता हूं जो तुम सोच रहे हो ना, ये सब कुछ वापस तुम्हारे ऊपर ही आना है। जितना तुम प्रताड़ित दूसरे को करोगे ना, उतनी प्रताड़ना तुम खुद झेलोगे, चाहे अपने घर पर रहकर झेलो, समाज में रहकर झेलो, चाहे जहां रहो आप, लेकिन कहीं ना कहीं उतनी प्रताड़ना तुमको भी मिलेगी। समाज नहीं चूकता है कहते हुए कि तूने अपने पति के ऊपर मुकदमे करवाए हैं, पति को जेल भिजवाया, तूने पति को छोड़ा है, तू यहाँ पे क्या कर रही है, कहाँ का मुंह मारे फिर रही है, हम क्या जानते हैं तेरे बारे में। तो ये सब चीजें सुनने को मिलता है। ये कोई चुकेगा नहीं, जब बात आई कहने की तो कहेगा। अब निवारण क्या है, मैं आपको वही बता देता हूं। जिस महिला ने मुकदमे कर दिए और अब पति मना कर रहा है, तो देखो जबरदस्ती साथ रहना रह कोई भी नहीं सकता है। सब जबरदस्ती का रिश्ता कोई भी नहीं बना सकता है। जबरदस्ती तुम किसी के साथ नहीं रह सकते हो। तुम कितने भी जोर लगा लो, कितनी भी ताकत लगा लो, लेकिन तुम जब पति ने मना कर दिया कि साहब अब संभावना नहीं है, इतने मुकदमे होने के बाद जो है अब बिल्कुल मन नहीं है, इसका मतलब यह क्या है कि उसके मन से तुम बिल्कुल निकल चुकी हो। अब साथ रहने का मकसद ही क्या है? साथ में तब रहा जाता है जब मन मिलता है, वरना मन ना मिले तो साथ रहने का मतलब ही कुछ नहीं बैठता है। तो इसलिए वो पति जो साफ मना करता है और इसलिए कहीं ना कहीं डाइवोर्स का केस ही फाइल कर देता है। तो ऐसी परिस्थिति आ गई है कि साफ बिल्कुल पति मना कर रहा है। तो मैं महिलाओं से भी ये कहना चाहूंगा कि जो तुमने किया कर लिया, कोई बात नहीं है। जो तुम्हारे मन की भड़ास थी तुमने निकाल ली, कोई बात नहीं। अब तुम्हें लग रहा है कि मुझे पति के घर जाना है, पति के साथ रहना है, तो इस सपने को अब सपना ही रहने दो। खत्म करो इस खेल को, खत्म करो इस लड़ाई को, वरना ये लड़ाई तुम्हें तुम्हारे आने वाले जीवन में पूरे जीवन अंधकार से भर देगा। क्यों? क्योंकि इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है। साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल कितना भी लड़ लीजिए, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से फिर लोअर कोर्ट, फिर ऐसे चलता रहेगा। एक के बाद दूसरा केस, दूसरे के बाद तीसरा केस, चलता रहेगा। कोई अंत नहीं है मुकदमेबाजी की। इसीलिए इस रिश्ते का, मुकदमे का, इस रिश्ते का अंत करके अपना तलाक ले सकते हो तलाक लीजिए, सेपरेट रहना चाहते हो सेपरेट रहिए, जिस तरीके से आप रह सकते हो अंत कर दीजिए। और अंत करके लास्ट में यही आप अपने दिमाग में बैठाएं कि जियो और जीने दो। खुद भी अपने जो आपसे गलतियां हुई, उन गलतियों का परिणाम आपके सामने आ गया। अब लास्ट में एक ही उद्देश्य रखो कि दूसरे को भी जीने दो और खुद भी जियो, वरना तुम भी सुख का जीवन नहीं जी पाओगे और दूसरे वाला भी सुख का जीवन नहीं जी पाएगा। कहीं ना कहीं परेशानी, टेंशन, विपत्ति, आपत्ति चलती रहेगी। इसीलिए खुद को अगर सुखी करना है तो दूसरे को सुख देना प्रारंभ कर दो। खुद को सम्मान चाहते हो तो दूसरे का सम्मान करना शुरू कर दो। जो चीज तुम चाहते हो वही दूसरे के प्रति करना शुरू कर दो, तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली वापस आती रहेगी। तुमने शुरुआत में उसको क्या चाहा था कि मैं इसकी ऐसी तैसी कर दूंगी। तुमने शुरुआत में सोचा था कि इसको मैं जीने नहीं दूंगी, इसको ऐसा सबक सिखा दूंगी, ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। ये तमाम तुमने धमकी दी होगी उसको, लेकिन आज वही चीज तुम्हारे साथ हो रही है। क्यों? क्योंकि तुमने उसके प्रति ऐसी सोच रखी। अगर तुम अपने पति के प्रति, अपनी सास के प्रति, अपने ननद के प्रति, अपने जो भी परिवार में थे उनके प्रति ये सोचती कि इनको अगर आंच आ गई ना तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, अगर इनको किसी ने कुछ कह दिया ना तो मैं सुनूंगी नहीं एक शब्द भी किसी का, अगर इस तरीके की तुम भावना रखती ना, तो मैं कहता हूं वो तुम्हारी आज परिवार ताकत होता, ढाल होता, और तुम्हें समाज नमन करता, तुम्हारे इतनी तारीफ करता कि कहता साहब उनकी बेटी है, उनके घर में इतना उसने अच्छा किया है कि घर को जमीन से आसमान पर ले गई। लेकिन आज थू थू कर रहे होंगे तुम्हारे मुंह पर कि इसके जाते हुए वो परिवार जो बेचारा इतना अच्छे संपन्न परिवार था, इतना पढ़ा लिखा सभ्य परिवार था, और इसने जाते ही उसके परिवार की ऐसी गम तैसी कर दी। उस परिवार को मृत्यु के लिए उकसा दिया, इतना टेंशन डिप्रेशन कर दिया कि वो व्यक्ति जीते जी मृत्यु जैसे जीवन जी रहा है। तो ये तुम्हारे ऊपर, ये तुम्हारी उपलब्धि है, ये तुम्हारा एक प्रकार से वो
अवार्ड है जो आपको समाज ने दिया है कि देखो ये ऐसी लड़की है। उस पिता को भी कहीं ना कहीं अवार्ड मिलता है, जो पिता जो है इस तरीके की बेटी को पालकर इस तरीके के संस्कार देता है। ये मैं स्पष्ट कह रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें आजकल मैं देखता हूं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब भी समय है। अगर आपकी उम्र 30 साल 35 साल है और अभी भी चाहते हैं आपके कहीं ना कहीं इन सब चीजों से निकला जाए, तो बहुत आसान रास्ता है जिस रास्ते से आप इस रिश्ते से बाहर निकल सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि नहीं बन सकता। क्योंकि 10 साल 15 साल अगर लड़ लिए तुम और तुमको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुमसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई है नहीं। तुम लड़की हो, पत्नी हो, पति हो, डजेंट मैटर। बस इतना कहता हूं, अगर 5-10 साल तुम लड़ लिए, इस मुकदमेबाजी कर ली तुमने, तो मैं कहता हूं तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं है। अब तुम्हारे दोनों के प्रति मन में कोई प्रेम नहीं रहा है। तुम सिर्फ और सिर्फ एक मुकदमे करने की मशीन बन गए हो कि साहब मुकदमा करो, तारीख लो, फिर मुकदमा करो, फिर तारीख, इस तरीके की चलना। इसीलिए मशीन मत करो, अपने जीवन का दुरुपयोग मत करो। जो गलती हो गई उस गलती को बंद करो, खत्म करो, समाप्त करो, रिश्ते को दी एंड कर दो, और इस रिश्ते से बाहर निकलकर अपना जीवन जियो और जीने दो।